जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, भारत में एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे देश भर में कर संरचना को एकजुट करने और एकल बाजार बनाने के लिए लागू किया गया। जीएसटी से पहले कई प्रकार के कर जैसे कि वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य थे, जिनसे जटिलताएं उत्पन्न होती थीं और व्यवसायों की दक्षता में बाधा आती थी। जीएसटी को कर प्रणाली को सरल और सुगम बनाने के लिए पेश किया गया था। जीएसटी एक ऐसा एकल कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, जो उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक होता है। इसे केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि कर प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, प्रभावी और व्यवसायों के लिए पालन करना आसान हो सके। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट के तहत पेश किया गया, जिसे भारतीय संसद ने 2017 में पारित किया था। जीएसटी का परिचय देश में कर सुधारों के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था, जिसका उद्देश्य करों की परतों को समाप्त करना, कर पर कर, और देश भर में एकीकृत कर प्रणाली बनाना था। जीएसटी से पहले भारत में कर प्रणाली बहुत ही खंडित थी, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारें समान वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती थीं। इससे विफलताएं उत्पन्न होती थीं, क्योंकि व्यवसायों को कई परतों वाले करों से निपटना पड़ता था। जीएसटी का उद्देश्य इन बाधाओं को समाप्त करना और एक पारदर्शी और प्रभावी कर संरचना बनाना था। जीएसटी कार्यान्वयन समय सीमा 2016। जीएसटी परिषद का गठन। जीएसटी परिषद, जिसमें केंद्रीय और राज्य वित्त मंत्रियों का समावेश था, का गठन किया गया था ताकि जीएसटी को डिजाइन और लागू किया जा सके। 2017 जीएसटी रोल आउट। वर्षों की विचार विमर्श और योजना के बाद 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया, जब कई राज्यों और केंद्र ने अपने जीएसटी बिल पास किए। जीएसटी के मुख्य पहलू। जीएसटी को 3 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। सीजीएसटी, केंद्रीय जीएसटी, राज्य के अंदर होने वाले लेन देन पर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया गया कर। एसजीएसटी, राज्य जीएसटी, राज्य के अंदर होने वाले लेन देन पर राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर। आईजीएसटी, एकीकृत जीएसटी, राज्य के बाहर होने वाले लेन देन पर लगाया गया कर, जिसे केंद्रीय सरकार एकत्र करती है और बाद में राज्यों के बीच विभाजित करती है। जीएसटी एक बहुस्तरीय कर संरचना के तहत काम करता है, जिसमें विभिन्न कर स्लैब होते हैं। 5% जीएसटी आवश्यक वस्त्रों और कुछ सेवाओं पर, 12, 18 और 28% जीएसटी अधिकांश वस्त्रों और सेवाओं पर, जो उत्पाद की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। की फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी ने विभिन्न राज्य और केंद्रीय करों जैसे वीएटी, उत्पाद शुल्क और सेवा कर को एकीकृत कर दिया। व्यवसाय इनपुट पर चुकाए गए कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल मूल्यवर्धित भाग पर कर लगाया जाए, जिससे डबल कराधान समाप्त हो। पहले केवल वस्त्रों पर वीएटी लागू था। अब जीएसटी के तहत वस्त्रों और सेवाओं दोनों पर कर लगाया जाता है। व्यवसायों को जीएसटी रिटर्न हर महीने या तिमाही में फाइल करना होता है और इसमें विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुमति देने से जीएसटी यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक उत्पादन या सेवा चरण पर केवल मूल्यवर्धित भाग पर ही कर लगाया जाए। देश भर में एक समान कर होने के कारण व्यवसायों को राज्य विशिष्ट करों के मामले में कम जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। जीएसटी ने कर आधार को बढ़ाया है, जिससे छोटे व्यवसायों को भी औपचारिक कर नेटवर्क में लाया गया है, जो पहले कर से बचते थे। बेहतर अनुपालन और बढ़े हुए कर आधार के साथ केंद्रीय और राज्य सरकारों को बढ़ी हुई कर राजस्व का लाभ मिला है। सरलीकृत कराधान से नवाचार को बढ़ावा मिलता है, खासकर छोटे और मंझले व्यवसायों के लिए, जो अब अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग जीएसटी। शुरू में व्यवसायों को अनुपालन की जटिलताओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जीएसटी के तहत विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड रखना आवश्यक था। जीएसटी के सही तरीके से काम करने के लिए एक मजबूत आईटी अवसंरचना की आवश्यकता थी। जीएसटीएन पोर्टल में प्रारंभिक समस्याएं थीं। पुराने कर प्रणाली से जीएसटी में परिवर्तन करना व्यवसायों के लिए चुनौतीपूर्ण था, जिन्हें नए शासन से जल्दी अनुकूलित करना पड़ा। करंट सिनेरियो एंड कंक्लूजन। इसके परिचय के बाद से जीएसटी ने भारतीय कर प्रणाली के परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।
इसने व्यवसायों के लिए राज्य सीमाओं के पार काम करना आसान बना दिया, कर चोरी को कम किया और सरकार के लिए अधिक राजस्व संग्रहण में योगदान किया। हालांकि कर स्लैब अभी भी बहस का विषय हैं और कानून में समय समय पर सुधार होते रहते हैं।